आज की कहानी में हम देखते हैं कि जब टैंग सैनज़ैंग लगातार हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके 3 चेले उसकी बकवास सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसे छोड़कर खाना ढूंढने भाग गए। वे 7 दिनों से रेगिस्तान में घूम रहे थे। उनका पानी और खाना बहुत पहले खत्म हो गया था, फिर भी उन्हें कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। बंदर को लगा कि वे बर्बाद हो गए हैं। उनके मालिक ने उनसे आसमान में पक्षियों को देखने को कहा। उनके पंख पहाड़ों तक फैले हुए थे और वे आग लगने पर भी कैसे उड़ सकते थे। वो उन्हें हिम्मत देना चाहता था, लेकिन तीनों चेलों ने सिर्फ उड़ने वाले जीव देखे और पक्षियों का पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। बदकिस्मती से जमीन पर मौजूद लोग पक्षियों को पकड़ नहीं पाए, लेकिन उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा मकबरा मिल गया। बंदर ने अंदाजा लगाया कि अंदर चढ़ावा है और अपने 2 भाइयों को उसकी ओर ले गया। तभी उन्होंने अपने पीछे खुरों की आवाज़ सुनी और घुड़सवारों की एक टुकड़ी सीधे मकबरे पर टूट पड़ी, जिसका नेतृत्व एक औरत कर रही थी। बंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे कौन हैं। उसे सिर्फ औरत की कमर पर रखे पानी के थैले की परवाह थी। वो पानी मांगने के लिए उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपनी टोली को तेजी से ले गई। बंदर गुस्से में वापस मुड़ा और अपने मालिक को डांटा और घोड़े को मारकर खाने को कहा। जानलेवा माहौल को महसूस करते हुए जियाओ ही तेजी से भागा, लेकिन अजीब बात है कि वो थोड़ी ही दूर भागने के बाद रुक गया। पता चला कि पास में एक शहर था और जियाओ ही जानता था कि उसके घोड़े की जान सुरक्षित है। गुरु और शिष्यों का ग्रुप अभी शहर में घुसा ही था कि उनका सामना 4 यात्रियों के एक भारी सुरक्षा वाले रूप से हुआ। ये जिया सैनज़ैंग अपने बेवकूफ़ी भरे व्यवहार के लिए सामने आने के बावजूद बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। अपने कूल्हों को हिलाता हुआ और बेपरवाही से चलता रहा। पता चला कि राजा सैनज़ैंग साधु को ढूंढ रहा था और इनाम देने वाला व्यक्ति एक जान पहचान वाला था। वो औरत जो उन्हें कब्र पर मिली थी, इस जगह की राजकुमारी। राजा और रानी को राक्षसों ने कछुए बना दिया था और उन्होंने सैनज़ैंग साधु से श्राप तोड़ने की विनती की। लेकिन सैनज़ैंग साधु अपनी कमियों को जानता था और अपनी कोशिशों के बावजूद उसने एक सूत्र पढ़ा। दोनों कछुए हिले नहीं और राजकुमारी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। कुछ समय पहले 2 राक्षस आए जो खुद को गोल्डन हॉर्न किंग और सिल्वर हॉर्न किंग कहते थे। वे जहां भी गए पेड़ पौधे मुरझा गए, कभी खुशहाल जमीन रेगिस्तान में बदल गई और उन्होंने राजा और रानी को भी कछुए में बदल दिया। श्राप तोड़ने के लिए दोनों राक्षसों को खत्म करना था। ये बात परेशानी वाली लग रही थी और तीनों शिष्य इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके गुरु, जिनका दिल संत जैसा भरा हुआ था, के पास राजकुमारी की गाइडेंस में राक्षस हत्या के सफर पर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। पश्चिम की अपनी यात्रा पर चारों ने एक राक्षस हत्या का मिशन मान लिया और राजकुमारी की लीडरशिप में वे गोल्डन हॉर्न किंग और सिल्वर हॉर्न किंग को ढूंढने निकल पड़े। ग्रुप पहाड़ों और नदियों से होते हुए फूट फूट कर हो रहा था। राजकुमारी ने पहले प्रोजेक्ट की ओर इशारा किया और दूर और खतरनाक चोटियों को देखकर चारों ने तुरंत हार मानने का सोचा। राजकुमारी ने बंदर के कान में फुसफुसाकर पूछा कि क्या वो नाकाबिल है। कौन सा आदमी इतना प्रेशर झेल सकता है? एक नर बंदर भी नहीं झेल सकता। अचानक वो एनर्जी से भर गया। उसने अपना गुनाह साबित करने का पक्का इरादा कर लिया। वे आखिरकार एक पतले पहाड़ी रास्ते पर चढ़ गए, लेकिन किसी तरह एक जाल खुल गया और बड़े बड़े पत्थर उनकी तरफ लुढ़कने लगे। बचने के लिए पांचों अलग हो गए। पिग्जी और सैंडी एक बंद गली में पहुंच गए जहां वे पत्थरों से कुचले ही वाले थे। तभी गलती से उनका पैर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म पर पड़ गया और वे जंगल में जा गिरे। दोनों भूखे आदमियों को एक मशरूम ने चूस लिया। जैसे ही वे उसे खोदने वाले थे, उन्होंने देखा कि धरती देवता जमीन में आराम कर रहे हैं। धरती देवता ने ये सुनकर कि वे एक राक्षस को भगाने आए हैं, जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया। उससे उन्हें पता चला कि राजकुमारी ने उन्हें धोखा दिया है। गोल्डन हॉर्न किंग और सिल्वर हॉर्न किंग पहाड़ पर नहीं थे, वे महल में रुके हुए थे। बाकी तीनों का पीछा अभी भी लुढ़कते पत्थर कर रहे थे। बंदर राजा अपने मालिक और राजकुमारी को धक्का देकर दूर ले गया, लेकिन उसका पैर एक गैप में फंस गया। जैसे ही वो कुचलकर चूर चूर होने वाला था, राजकुमारी ने हिम्मत से उसका सामना किया। उसकी जान बचाने वाली कृपा से बहुत खुश होकर बंदर राजा और बाकी लोग एक पहाड़ी गुफा में पहुंचे। राजकुमारी ने अपनी कलाई काट ली और अपने खून से चोटी तक जाने वाला एक सिस्टम चालू कर दिया। जैसे ही दोनों उसका पीछा करने वाले थे, पिग्जी और सैंडी वापस आ गए और सच बता दिया। बंदर राजा को राजकुमारी की जान बचाने वाली कृपा याद थी और उसे पक्का यकीन था कि वो बुरी इंसान नहीं है और वो उसके साथ चोटी तक जाने के लिए अपने ग्रुप से निकाले जाने को तैयार था। चोटी बर्फ से ढकी हुई थी और सफ़ेद बर्फ के बीच सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा शरारती बच्चा रहता था। इन्वेंटर राजकुमारी उससे वू जेड स्टोन लेना चाहती थी। बदले में वो अपने माता पिता को बचाने के लिए 2 राक्षसों को वू जेड स्टोन दे देगी। लेकिन एक बार जब राक्षसों को वू जेड स्टोन मिल जाता तो वे
पूरी दुनिया से सूरज को गायब कर सकते थे, जिससे ये राक्षसों के रहने के लिए एक अंधेरी दुनिया बन जाती। राजकुमारी अपने माता पिता के लिए दुनिया को खत्म नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने बंदर के साथ मिलकर वू जेड स्टोन को चारा बनाकर गोल्डन हॉर्न किंग और सिल्वर हॉर्न किंग को मारने की साजिश रची। सिल्वर हॉर्न ने अपनी जादुई लौकी निकाली, जिससे एक बहुत बड़ा सक्शन निकला, जिससे मादा टैंग सैनज़ैंग अंदर चली गई। सिल्वर हॉर्न जानता था कि वो बंदर को नहीं हरा सकता, इसलिए ये उसका तुरुप का इक्का था। सच में उसकी डार्क क्लाउड मोटरसाइकिल बंदर के सुनहरे बादल से आगे नहीं निकल सकती थी। लड़ाई में वो बंदर का भी मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास मादा टैंग सैनज़ैंग को वू जेड स्टोन से बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर कि उसका मालिक जलने वाला है, बंदर ने जल्दी से वू जेड स्टोन सौंप दिया, लेकिन वो जादुई लौकी की आग नहीं बुझा सका। खुशकिस्मती से धरती देवता समय पर आ गए और उन्होंने हाई प्रेशर वाटर गन से आग बुझा दी। अपने मालिक को बचाने के लिए बंदर खुशी खुशी जादुई लौकी में खींचने दिया। फिर धरती देवता ने अपनी दाढ़ी अंदर डाल दी और उन दोनों को दाढ़ी से खींचकर बाहर निकाला गया। सिल्वर हॉर्न ने जेड पत्थर को मैकेनिज्म पर दबाया और जैसे ही मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, धीरे धीरे आसमान पर काले बादल छा गए, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब गई। राजकुमारी अकेले महल लौट आई। उसने राजा के साथ मरने का पक्का इरादा कर लिया था। सिल्वर हॉर्न ने राजकुमारी को उसके माता पिता के साथ धमकाया, ये जानते हुए कि वे समझ जाएंगे, लेकिन उसके जैसा मामूली इंसान एक राक्षस को कैसे हरा सकता है। गोल्डन हॉर्न किंग की एक नज़र से वो बुरी तरह घायल हो गया। सिल्वर हॉर्न उसे स्वर्ग में बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन खुशकिस्मती से वे चारों समय पर पहुंच गए। हालांकि गोल्डन और सिल्वर हॉर्न किंग आसान नहीं थे। गोल्डन हॉर्न के तीर अचूक थे, हर बार अपने निशाने पर लगते थे, यहाँ तक कि बंदर भी उन्हें चकमा नहीं दे सकता था। बंदर ने दर्द सहते हुए डार्ट्स निकाले और सुपर सैयन बन गया। बदकिस्मती से वो चलते समय अभी भी लंगड़ा रहा था। खुशकिस्मती से वो लड़ाई के दौरान डगमगाया नहीं था। उसने पहले गोल्डन के डार्ट्स को चकमा दिया, फिर उसकी सुनहरी छड़ी लंबी हो गई, जिससे वो गोल्डन के फेंके जंजीरों से बचने के लिए हवा में उछल गया। फिर छड़ी एक लंबी तलवार में बदल गई, जिससे गोल्डन हॉर्न मर गया। इस समय काले बादलों में एक राक्षसी ड्रैगन हल्का सा दिखाई दे रहा था। उन्हें जमींदार से जल्दी से निपटने का कोई तरीका ढूंढना था। सास और बहू एक जादुई लौकी लेकर आईं, कहते हुए कि वे अंदर के राक्षसी ड्रैगन को पकड़ लेंगी। हालांकि उन्हें ड्रैगन का नाम नहीं पता था और वे लौकी को एक्टिवेट नहीं कर सकीं। उस अहम मौके पर राजकुमारी को एक आइडिया आया। उसने 3 शब्द चिल्लाए और राक्षसी ड्रैगन काले बादलों के साथ लौकी में समा गया। आसमान अपनी नॉर्मल हालत में लौट आया और प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई। चारों यात्रियों ने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। बंदर ने राजकुमारी के लिए अपनी भावनाओं को दबा लिया। औरतें सिर्फ उसकी लाठी निकालने की स्पीड में रुकावट डालतीं।